नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रशांत आपका एक बार इस चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। बड़े दिनों बाद एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जहाँ पे पत्नी की इनकम ज़ीरो होते हुए ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड हम बात नहीं कर रहे, हो सकता है ऑफ रिकॉर्ड उनकी कोई इनकम हो, बट ऑन रिकॉर्ड जो कोर्ट की जो रिकॉर्ड है वहाँ पे पत्नी की कोई इनकम नहीं है, ज़ीरो दिखा रखी है। उसके बावजूद पत्नी की मेंटेनेंस को हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में क्या बातें कही गई है और किस बेस पे वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना किया है, जानेंगे इस वीडियो में। तो जानकारी पूरी समझने के लिए वीडियो तक ज़रूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और प्रेस द बेल आइकन। जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस जजमेंट के अंदर भी परिस्थितियाँ वही है जो जनरली 125 CRPC के मुकदमे में होती है। वाइफ द्वारा एलिगेशंस होता है, वाइफ द्वारा कहा जाता है कि उसके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वाइफ द्वारा बताया जाता है कि बड़ा चढ़ा कर बताया जाता है कि मेरे हस्बैंड की सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है और उसकी इनकम मंथली लाखों में है। लेकिन देखिए 125 CRPC का सब सेक्शन 4 कहता है वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस इफ़ शी लीव्स हस्बैंड्स हाउस विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न, कि बिना किसी कारण अगर पत्नी पति का घर छोड़ के अपने मायके रहती है, उससे अलग रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में या ऐसी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। लेकिन इसे साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है कि महिलाएं दुहाई देती है कि मेरे साथ क्रूल्टी की गई है, मुझसे दहेज की मांग की गई है, और 125 के मुकदमे जहाँ होते हैं वहाँ पे 498 मुकदमे भी होते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं उस घर पे इसलिए नहीं रह पा रही क्योंकि मेरे साथ इन्होंने दहेज की मांग की है। मैंने एक मुकदमा साइड में चला रखा है जो कि पेंडिंग है। ऐसी महिलाओं की सारी उम्मीद होती है वो ले दे के सिर्फ उस 498 के मुकदमे पर होती है कि वो मुकदमा साइड में चल रहा होता है और उसका उसी का हवाला दिया जाता है कि दहेज की मांग की गई थी, मैंने मुकदमा कर रखा है, मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं पति के साथ नहीं रह रही, और मेंटेनेंस मांग लेती है। जहाँ तक खुद की इनकम की बात है, अगर वो कहीं जॉब भी कर रही है तो उसे छुपा लेती है, उसे ऑन डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं आने देते। आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पे पिटीशन हस्बैंड है, क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन हस्बैंड द्वारा फाइल की गई थी क्योंकि लोअर कोर्ट ने 125 का जो मुकदमा है उसको महिला के फेवर में डिसाइड किया था। देखिए अब इस मुकदमे की फैक्ट्स की बात करते हो। हस्बैंड वाइफ 2013 के अंदर दोनों की शादी हुई। इसके बाद 2018 5 साल तक तकरीबन वो साथ में रहे उनके। उसके बाद हस्बैंड की एलिगेशन ये है कि पत्नी द्वारा कंटिन्यूसली 5 सालों तक उस पर दबाव डाला गया कि वो अपने घर से अलग रहे, मतलब उसे न्यूक्लियर फैमिली चाहिए। अब पति के घर की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक मदर थी और उनकी एक ग्रैंड माँ थी, तो कुल मिला के वहाँ 2 महिला थी जो कि ओवर एज है, 60+ थी। परेशान होकर हस्बैंड ने 2018 के अंदर जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगाई। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन बेसिकली एक तरह का डिग्री है जहाँ पे पति पत्नी अलग रहते हैं। ये डिवोर्स नहीं है, बट डिवोर्स जैसे इसमें प्लीडिंग होती है कि पत्नी के साथ या पति के साथ रहना मुमकिन नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ अपोजिट पार्टी। हस्बैंड ने 2018 में सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगाई। उसके बदले में यहाँ पे वाइफ ने फिर क्या किया, 498 मुकदमे कर दिए प्लस मेंटेनेंस का मुकदमा डाल दिया। अब हाई कोर्ट के पास जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे वो 2 पॉइंट थे। पहली चीज़ ये थी कि क्या ऐसी परिस्थिति बनाएगी जहाँ पत्नी घर में नहीं रह पाई या फिर पत्नी हस्बैंड को छोड़कर बिना किसी ठोस वजह से अलग रह रही है। वाइफ की तरफ जो विटनेस थे उसमें किसी ने कहा कि दहेज में इतना मांगा गया, दूसरे विटनेस से कहा दहेज में इतना मांगा गया, किसी ने कहा कि 2018 के बाद दहेज मांगा गया। तो जो दहेज के एलिगेशन थे, डॉरी के एलिगेशन थे, क्रूल्टी के एलिगेशन थे, ये वाइफ के द्वारा साबित नहीं हो पाए। कोर्ट ने पाया कि हस्बैंड ने सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगाई है, डिवोर्स की एप्लीकेशन नहीं लगाई, जुडिशियल सेपरेशन की एप्लीकेशन लगाई है। वो भी ये हो सकता है कि वाकई हस्बैंड पत्नी द्वारा प्रताड़ित हो, उस पर दबाव बनाया जा रहा हो कि वो माता और जो ग्रैंड माँ उससे अलग रहे या न्यूक्लियर फैमिली में रहे, और उसके बदले में पत्नी ने यहाँ पे काउंटर ब्लास्ट मतलब मुकदमे कर दिए, 498 मुकदमे कर दिए, मेंटेनेंस का केस कर दिया। तो कुल मिला के हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये रही कि पत्नी द्वारा बिना किसी ठोस कारण के पति को छोड़ा गया है। कहने का मतलब सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 जो है उसको बेस मानते हुए कि वाइफ हु लीव्स हस्बैंड विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज इज़ नॉट एंटाइटल फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस, इसको बेस मानते हुए वाइफ का मेंटेनेंस जो लोअर कोर्ट ने दिया था उसके फेवर में एप्लीकेशन लागू की थी उसको रद्द कर दिया। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप भी अपने मुकदमे में इस चीज़ को साबित कर पाते हैं कि आपकी पत्नी आपको बिना किसी ठोस वजह के छोड़ के गई है और वहाँ जाने के बाद सिर्फ उसने झूठे केस किए सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए, तो बहुत चांसेस है कि जो मुकदमे का फैसला है वो आपके फेवर में है, जैसे कि अभी करंटली इस केस में हुआ है। तो आपको ये जजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जजमेंट की कॉपी सप्लाई करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।